हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्माकोग्नोसी और मेरा नाम है दीपक। तो अब से जो हमारी फार्माकोग्नोसी की जर्नी है वो साथ ही होने वाली है। अब से सारे टॉपिक्स आपके मैं ही कवर करूंगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के अंदर वो है यूनिट 1 का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। मतलब फार्माकोग्नोसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जिसके अंदर फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, मरीन ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फार्माकोग्नोसी एक फार्मास्यूटिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। मतलब जो भी कच्चे औषधि होती है, कच्ची औषधि होती है, उनकी स्टडी करते हैं इसके अंदर हम। और जो कच्ची औषधियाँ हमें ऑब्टेन होती है वो है नेचुरल सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब जो समुद्री जीव होते हैं वो हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवी हो गए। तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी एक फार्मास्यूटिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कच्ची औषधियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, मरीन ऑर्गेनिज्म हो गए और सूक्ष्म जीवी हो गए। तो फार्माकोग्नोसी औषधि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों, पशुओं, समुद्री जीवों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कच्ची औषधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेप्यूटिक यूजेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है या फिर क्या क्या शामिल है इसके अंदर। तो वो आइडेंटिफिकेशन मतलब जो भी औषधि होती है उनकी पहचान की जाती है इसके अंदर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहचान कैसे की जाती है। उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है इनकी। माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, मतलब जो माइक्रोस्कोप की मदद से जो स्टडी की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कच्ची औषधि होती है उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, फिर जो नेचुरल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कई डिफरेंट प्रकार के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो उनके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब थेरेप्यूटिक यूजेस बेसिकली ऐसे यूजेस होते हैं मेडिसिन के जिनके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है या फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मतलब जैसे फीवर की हम दवा लेते हैं तो उसके अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि वो फीवर को कम होती है। तो वो बेसिकली उसका थेरेप्यूटिक यूज होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है उसका। और क्वालिटी कंट्रोल मतलब गुणवत्ता जांच के बारे में हम पढ़ेंगे कि गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें औषधियों की पहचान, आकारिकी, सूक्ष्म संरचना, रासायनिक घटक, औषधि उपयोग तथा गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें मीनिंग की, तो फार्माकोन और गनोसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर फार्माकोन का मतलब तो होता है ड्रग और गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब ऐसे ड्रग्स की जानकारी या फिर ऐसे ड्रग्स की नॉलेज जो कि हमें प्रकृति से ऑब्टेन होती है। इसके बाद में क्रूड ड्रग्स की बात करें तो क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस यूज्ड एज मेडिसिन इन देयर रॉ और अनप्रोसेस्ड फॉर्म। मतलब बेसिकली क्रूड ड्रग्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं, उनके कच्चे फॉर्म के अंदर, मतलब जिसे हमें प्रकृति से ऑब्टेन होते हैं वैसे ही हम उन्हें यूज करते हैं मेडिसिन के फॉर्म के अंदर। तो ये क्रूड ड्रग्स हो गया। हिंदी में देखें तो कच्ची औषधि या फिर प्राकृतिक पदार्थ हैं जो बिना किसी प्रसंस्करण के औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसे समझे तो जैसे आपने आपके जो दादाजी होते हैं उनको देखा होगा कि वो जो नीम की पत्तियाँ होती है, कच्ची पत्ती होती है, उन्हें ऐसे ही कंज्यूम करते हैं। तो वो एक क्रूड ड्रग के रूप में ही यूज में ली जाती है क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके बाद में लीव्स आती है जिसके अंदर जैसे डिजिटली प्लांट होता है, उसके लीव्स से हमें ऑब्टेन होती है मेडिसिन। सिंकोना के बार्क से भी हमें ऑब्टेन होती है मेडिसिन क्योंकि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। क्रूड ड्रग्स आर नॉट केमिकली प्योर एंड कंटेन ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्रूड ड्रग्स केमिकली प्योर नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर कई डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, तो उन्हें आइसोलेट करना जरूरी होता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फिर मेडिसिनल यूज में लेने से पहले। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करें तो वो है फार्माकोग्नोसिस स्टार्टेड इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन ह्यूमंस यूज्ड प्लांट्स एज मेडिसिन। मतलब फार्माकोग्नोसी बहुत एंशिएंट टाइम से यानी प्राचीन समय से ही चलती आ रही है, जब ह्यूमंस क्या करते थे प्लांट्स को ही मेडिसिन के फॉर्म में यूज में लेते थे। तो जैसे कि मैंने भी एग्जांपल बताया था नीम का, तो वो बिल्कुल एक क्रूड ड्रग के फॉर्म में ही यूज में ले जाता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो फार्माकोग्नोसी का आरंभ प्राचीन समय में हुआ जब मनुष्य औषधियों के रूप में पौधों को उपयोग करता था। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे आयुर्वेदा है, ग्रीस के अंदर वैसे ही पेडियस जियोस्क्राइड्स है जिन्होंने एक बुक लिखी थी डी मटेरिया मेडिका। इसके अंदर जो भी क्रूड ड्रग्स है उसके बारे में नॉलेज दी गई है। और ये जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी जॉन आदम स्मिथ के द्वारा 1811 के अंदर। इसके बाद में आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो मॉर्फिन आता है जो कि ओपियम से ऑब्टेन होता है।
क्विनिन आता है जो कि चिंकोना से ऑब्टेन होता है। मतलब चिंकोना प्लांट है जिसके बार्क या फिर छाल से हमें क्विनिन ऑब्टेन होता है, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद में अब स्कोप की बात करें तो फार्माकोगनोसी इंक्लूड्स कि फार्माकोगनोसी के अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड है और क्या-क्या शामिल है। इसके अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब औषधियों की पहचान। तो इसके अंदर ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस ड्रग्स के अंदर या फिर किस प्लांट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और किस ड्रग्स के अंदर या फिर किस प्लांट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स होते हैं वो अलग किया जाता है और जो नॉन मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स होते हैं उनको एक तरफ किया जाता है, ताकि जो कल्टीवेशन करने के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं उनको यूज किया जा सके। इसके बाद में फर्दर आगे जो स्टेप आती है वो कल्टीवेशन, जिसके अंदर खेती की बात होती है, फिर उन्हें कल्टीवेट किया जाता है कि कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तो जैसे आप सभी को बेसिक नॉलेज होगी कि जो भी क्रॉप्स होती है वो पर्टिकुलर टाइम में ही और पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो की जाती है। वैसे ही इनके अंदर भी जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो इनके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज होती है, उनको भी कल्टीवेट करने का एक टाइम होता है। तो वही प्रॉपर टाइम पे उन्हें कल्टीवेट किया जाता है ताकि फुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमें मिल पाए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है वो कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। फिर उन्हें संग्रह और प्रसंस्करण के लिए तैयार किया जाता है। मतलब जैसे आप सभी को पता है कि प्लांट्स जो भी है पूरी तरह से पक जाते हैं, फिर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं के बाद में उनके अंदर जो है मेडिसिन प्रॉपर्टीज आ पाती है पूरी तरह से। तो वैसे ही हमको कलेक्ट करने से पहले पूरे प्लांट्स की ये जांच करनी पड़ती है कि जो भी प्लांट है वो पूरी तरह से डेवलप हुआ है या नहीं, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डेवलप हुई है या नहीं। अगर पूरी तरह से डेवलप हुई है तो फिर उनके बाद में उसे कलेक्ट किया जाता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। आगे जो भी स्टेप्स होती है जैसे प्यूरिफिकेशन हो गया, ड्राइंग हो गई, ये सब आगे बाद में किया जाता है। इसके बाद में आता है आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो सक्रिय घटक होते हैं उनका पृथक्करण किया जाता है इसके अंदर। तो जैसे आप सभी को पता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो मेडिसिनल वैल्यूज वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। कई मेडिसिनल वैल्यूज हमें प्रोवाइड करवाते हैं और कई कई के अंदर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है उसको आइसोलेट किया जाता है और बाकी सबको अलग किया जाता है। इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल आता है कि मतलब उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, गुणवत्ता देखी जाती है उनकी, कि जो एक बैच के अंदर जो भी प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स हमने ऑब्टेन किए या कलेक्ट किए हैं उनकी क्वालिटी सेम है या फिर डिफरेंट है। इसके बाद में ड्रग डिस्कवरी आती है, मतलब न्यू ड्रग्स की जांच की जाती है, फिर न्यू ड्रग्स को खोजा जाता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टडी ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब जो भी मिलावट की जाती है क्रूड ड्रग्स के अंदर या फिर जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनसे ड्रग्स ऑब्टेन होती है उनके अंदर मिलावट की जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मिलावट की जाती है और किस प्रकार से हम उन्हें पहचान सकते हैं, फिर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये अडल्ट्रेटेड है या फिर अडल्ट्रेटेड नहीं है। इसके बाद में डेवलपमेंट आता है जिसके अंदर ट्रेडिशनल स्टेज गिव्स प्रोडक्ट्स, मतलब ट्रेडिशनल स्टेज के अंदर जैसे जो नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हीं से हमें डायरेक्ट ड्रग्स ऑब्टेन होती है, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद में केमिकल स्टेज पे क्या करते हैं कि उन ड्रग्स को आइसोलेट करते हैं और जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको सेपरेट करते हैं और जो मेडिसिनल वैल्यूज और नॉन मेडिसिनल वैल्यूज वाले जो ड्रग्स थे या फिर प्लांट्स थे उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। इसके बाद में एनालिटिकल स्टेज आती है जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी या फिर बाकी जो टेक्निक्स करके ड्रग्स को आइडेंटिफाई की जाती है और क्वालिटी चेक की जाती है इसके अंदर। इसके बाद में मॉडर्न स्टेज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर ड्रग्स को लैब में डिजाइन किया जाता है फर्दर प्रोसेस करके। इसके बाद में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्रूड ड्रग्स, तो जैसे हमें कच्ची औषधि होती है वो जरूरी नहीं है कि प्योर ही हो, प्योर भी हो सकती है। तो क्रूड ड्रग्स से हमें प्योर कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, उन्हें प्योरीफाई किया जाता है और फिर बायोटेक्नोलॉजी ड्रग्स बनाई जाती है। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का बेसिकली ये मतलब है कि क्रूड ड्रग्स है वो वेरियस सोर्सेज से ऑब्टेन होती है, हमें नेचर से ही ऑब्टेन होती है, जैसे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के अंदर प्लांट सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिसके अंदर है लीव्स, रूट्स, बाग, सीड्स और फ्रूट्स और राइजोम होंगे। तो जैसे डिजिटलीज जो प्लांट है उसके लीव्स के अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, तो उससे हमें मेडिसिन मिलती है, क्रूड ड्रग्स में ऑब्टेन होती है। जैसे ही रोवोल्फिया के रूट से हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती है, शिनकोना के बाग से ऑब्टेन होती है, नक्स वोमिका के अंदर सीड से ऑब्टेन होती है और फेनल के अंदर फ्रूट से और जिंगर के अंदर राइजोम से हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती है। इसके बाद में एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जैसे हनी हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया और हेपेरिन हो गया। इसके बाद में मरीन सोर्सेज की बात करते हैं कि जो समुद्री जीव होते हैं उनसे कैसे मिलती है, तो उनसे हमें आगार मिलता है, कैरेजिनन मिलता है। इसके बाद में टिश्यू कल्चर आता है जिसके अंदर ड्रग्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग प्लांट सेल्स इन लेबोरेटरी, मतलब लैब के अंदर ड्रग्स को बनाया जाता है प्लांट सेल्स के द्वारा, मतलब प्लांट सेल्स यूज करते हैं, इसे लैब में प्रोसेस करते हैं और फिर उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को आइसोलेट करके फिर ड्रग्स डेवलप की जाती है प्रयोगशाला में पौधों की कोशिकाओं से औषधि बनाना। इसके बाद आता है इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जिसके अंदर है ड्रग्स हैविंग डेफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर,
मतलब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिसके अंदर डेफाइनाइट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्टली प्लांट से या फिर एनिमल सोर्सेज से ही ऑब्टेन होती है, जिनमें स्पष्ट कोशिकीय संरचना होती है। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, फिर बार्क हो गया। इसके बाद में आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, जिसका मतलब है ड्रग्स विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर ऑब्टेन अ सिक्रेशन। मतलब ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है और वो हमें सिक्रेशन के फॉर्म में ऑब्टेन होती है, जैसे रेजिन्स हो गए या फिर गम्स हो गए। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो गोंद टाइप में से कुछ चिपचिपा सब्सटेंस जो है निकलता रहता है, तो वैसे ही सिक्रेशन के दौरान ये ऑब्टेन होती है, जिनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है और जो स्राव के रूप में प्राप्त होती है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है आपकी। इसके बाद में एग्जांपल की बात करें तो जैसे ड्राइड लेटेक्स हो गया जो हमें ओपियम से मिलता है, एलोए के अंदर ड्राइड जूस हो गया, अकाशिया के अंदर गम्स हो गए, कोलोफोनी के अंदर रेजिन्स हो गए, टर्पेंटाइन के अंदर ओलियो रेजिन्स हो गए और एसफोटिडा के अंदर ओलियोगम रेजिन हो गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी टाइप का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरा डाउट क्लियर हो। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारा फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।